बाकी दिक्कत ना ना लाला, ट्रेन तो मैं अभी रोकवा। कुलदीप सोता है तो पूरा अच्छे से सोता है। और ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्लॉगिंग टेल्स में। सब कुशल मंगल है ना दोस्तों। आज की जो हमारी जर्नी है वो होने वाली है श्री गंगानगर से बीकानेर, और जिस ट्रेन से हम सफ़र कर रहे हैं उसका नाम है 16311 श्री गंगानगर कोचुवेली एक्सप्रेस। आज हम सफ़र कर रहे हैं जनरल क्लास से, इसलिए हमने प्लेटफॉर्म पर ही लगी एक वेंडिंग मशीन से जनरल की 2 टिकट्स ले ली, जिसका फेयर हमें पड़ा 230 रुपये। टिकट लेने के बाद हम आ गए स्टेशन के अंदर, जहाँ पर हमें कुछ चित्ताकर्षक वॉल पेंटिंग्स देखने को मिली। किसी महान व्यक्ति ने इस नल को यूं ही खुला छोड़ दिया, जिससे काफ़ी सारा पानी बर्बाद हो गया। फिर हमने यहीं से हमारी बोतल में पीने का पानी भर लिया, क्योंकि इस पानी का टेस्ट बिल्कुल सही था। दोस्तों, तो हमारी ट्रेन निकलेगी 13:50 पर, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले हम कुछ खाना खा लें। और ये जो खाना है ये हमें विकास भाई के घर से हम लेके आए हैं, तो इसके लिए विकास भाई और स्पेशली आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले अब हम ये खाना खा लेंगे, और उसके बाद जब हमें भरपूर शक्ति आ जाएगी फिर हम फिर हम ट्रेन को बोर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे आगे की जर्नी। खाने में है एलोवेरा जेल नहीं है, एकदम देसी लहसुन की और मिर्ची की चटनी, देसी घी के साथ। और प्राजी, और क्या दिखाऊं प्राजी, और एकदम ताज़ा ताज़ा पराठे। ओ प्राजी, मज़ा आ गया प्राजी। लो प्राजी, थोड़ा खा के स्वाद ही बता दे फिर। घर के खाने का तो क्या ही बोलें, घर का खाना तो घर का खाना ही होता है, मज़ा ही आ गया ऐसे। तो ठीक है, फिर हम खाते हैं ये सब। प्राजी छाछ भी लिए थे साथ में। तो दोस्तों, भोजन ग्रहण करने के पश्चात हम आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जहाँ पर हमारी ट्रेन पहले से ही पड़ी थी। दोस्तों, ये जो ट्रेन है ये श्री गंगानगर से बीकानेर के बीच में 319 किलोमीटर की दूरी तय करती है 5 घंटे और 15 मिनट में। श्री गंगानगर से इसके निकलने का टाइम है 13:50 और ये हमें बीकानेर जंक्शन पहुंचा देती है 19:05 पे। और इसके श्री गंगानगर से बीकानेर के बीच में 3 हॉल्ट हैं। दोस्तों, अगर बात करें श्री गंगानगर जंक्शन की, तो इसका स्टेशन कोड है SGNR। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर 4 ट्रेन हॉल्ट करती है और 23 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और दोस्तों, श्री गंगानगर से अबोहर, सरूपसर और हनुमानगढ़ के लिए लाइन्स निकलती है, इसलिए हम इसे श्री गंगानगर जंक्शन कहते हैं। और हम जो है वो रायसिंह नगर और सूरतगढ़ होते हुए बीकानेर की तरफ बढ़ जाएंगे। दोस्तों, तो देखते हैं हमारी ये जर्नी कैसी होगी। वैसे अगर बात करें गर्मी की, तो अभी ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी रास्ते में अगर लगेगी तो वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी तो ठीक ही है। नो लाला, चलो, कब तक खड़े रहोगे यहाँ पर? दोस्तों, ये है इस ट्रेन के जनरल कोच का इंटीरियर, जिसमें सामने आपको दिया गया है चार्जिंग के लिए एक सॉकेट, और दाएं बाएं ऊपर नीचे जितनी भी सीट दी गई है सभी पर धूल की परत जमी हुई है। हालांकि ये ट्रेन अभी यहाँ से चलने को है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार्ड में इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है। और दूसरी साइड ऊपर दिया गया है लगेज स्पेस और चार्जिंग सॉकेट। गेट के पास दिए गए इस वॉश बेसिन में से अभी पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि इस जनरल कोच में शायद अभी वाटर फिलिंग नहीं की गई है। और इस बेसिन के ऊपर का मिरर और नीचे का डस्टबिन भी गायब किया जा चुका है। हालांकि इस कोच में हमें फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है। और ये है इस जनरल कोच के टॉयलेट्स की स्थिति। देखिए किस तरह से इन सीटों पर धूल की परत जमी हुई है, इसलिए हमें इसे साफ़ करके ही बैठना पड़ेगा। और इसके अलावा लोगों ने अपना कचरा भी जो है सीट्स के साइड में ठूंस दिया है। दोस्तों, हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय यानी कि 13:50 पर श्री गंगानगर जंक्शन से निकल चुकी है। 16311 श्री गंगानगर कोचुवेली एक्सप्रेस हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है। ये श्री गंगानगर से निकलती है हर ट्यूसडे को 13:50 पर, और आपको कोचुवेली पहुंचा देती है थर्सडे को 22:45 पर। यानी कि ये श्री गंगानगर से कोचुवेली के बीच में 3013 किलोमीटर की दूरी तय करती है 56 घंटे और 55 मिनट में। और इसके श्री गंगानगर से कोचुवेली के बीच में टोटल 47 हॉल्ट्स हैं। ये जो राइट साइड में आप लाइन देख रहे हैं, ये चला जाता है अबोहर जंक्शन की तरफ। दोस्तों, ये ट्रेन इसके 3013 किलोमीटर के सफ़र में 6 राज्यों से होकर गुजरती है। ये ट्रेन राजस्थान के श्री गंगानगर से शुरू होकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से गुजरते हुए केरला के कोचुवेली में अपना सफ़र ख़त्म करती है।
दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है श्री करणपुर रेलवे स्टेशन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है SRW। यहाँ पर इस ट्रेन के आने का समय था 14:25, लेकिन इसने हमें 3 मिनट की देरी से पहुँचाया है और इस ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है रायसिंह नगर रेलवे स्टेशन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है RSNR। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और 16 ट्रेन यहाँ पर आकर हॉल्ट करती है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। और यहाँ पर इस ट्रेन के आने का समय था 14:53, लेकिन इसने हमें 5 मिनट की देरी से यहाँ पर पहुँचाया है। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है स्वरूपसर जंक्शन को, जिसका कि स्टेशन कोड है SRPR। स्वरूपसर से श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के लिए लाइंस निकलती है, इसलिए हम इसे जंक्शन कहते हैं। कुलदीप मैं कह रहा हूँ लालो सूरतगढ़ आ रहा हूँ, पानी वानी पी लो लालो, उठ जाओ यार। ये सोने दीदी ने भी क्या उठे कर रहे क्या? देखो लालो, यहाँ के बाद ट्रेन रुकेगी नहाने, फिर तुम वहाँ मत कहना कि भैया पानी पिला दो। मैं कह रहा हूँ लालो उठ जाओ, पानी वानी भर लेते हैं, कुछ पानी वानी पी लो यार। बोल रहे हैं सोने दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। कुलदीप को बार बार परेशान कर रही है। भैया सो गए हैं मतलब सो गए हैं, कुछ भी आइए हमको मतलब नहीं है। सूरजगढ़ आ गया है। अरे हमारे चाचा जी को जहाँ बोलेंगे ना भैया वहाँ ट्रेन रुकवा दीजिएगा। इतना टिकट नहीं है भैया, इतना लोड दीजिएगा तो फिर कैसे सोइएगा। कुलदीप सोता है तो पूरा अच्छे से सोता है। ना तो है ना लालो, मत उठो लालो। अब मुँह मत बोलना बाद में भैया पानी पिला दो, ये कर दो वो कर दो। मैं तो तुम्हें बहुत उठा रही, लेकिन डायरेक्ट कोई जो है ना वो खत्म ना हो रही है। हाँ सोए पड़े रहो तुम, बीकानेर तक रहो तुम, कच्चू वाली तक रहो। मुँह मतलब ना मैं पानी पियाऊंगा, मैं उतर जाऊँगा बीकानेर यार, कर दिमाग खराब कर दो यार गाने यार। तो देख लियो यहाँ को, यहाँ की नेतागिरी देख लियो तुम। अब यार आज भी मोए पास अगर बाद में रोएगो ना, यहाँ की हालत ख़राब कर दूँगा मैं।
दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है सूरतगढ़ जंक्शन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है SOG। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स है, 23 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती है और 10 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। हमारी ट्रेन का यहाँ आने का समय था 16 बजे, लेकिन इसने हमें लगभग 8 मिनट पहले यहाँ पर पहुँचा दिया है और इस ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और आप देख सकते हैं कि हम सबसे क्योंकि लास्ट वाली कोच में बैठे हैं, जनरल कोच में, तो ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म से भी बाहर आके रुक रही है। पाँच मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन सूरतगढ़ जंक्शन से निकल चुकी है। दोस्तों सूरतगढ़ पर इस ट्रेन के जनरल कोच में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम स्लीपर क्लास में आ जाएंगे। और इस ट्रेन की जो स्लीपर क्लास है वो लगभग सारी स्लीपर क्लास खाली ही पड़ी है। तो हमने ऐसा सोचा कि अब सूरतगढ़ से बीकानेर तक का जो सफ़र है वो हमको स्लीपर क्लास में तय करना चाहिए, इसीलिए हम स्लीपर क्लास में आके बैठ गए। अभी TT सर आए थे तो हमने उनसे ये बता दिया कि हमारे पास जनरल की टिकट थी, तो उन्होंने डिफरेंस के बराबर हमसे लगभग 200 रुपये लेके और हमारी स्लीपर की टिकट जो है वो कंफर्म कर दी है। तो अब सूरतगढ़ से बीकानेर का सफ़र हम तय करेंगे स्लीपर क्लास में। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है स्लीपर कोच में, और इनफैक्ट इसी कोच में नहीं, किसी भी कोच में कुछ ज़्यादा खास भीड़ है नहीं। तो बहुत ही आराम से अब हम जा सकते हैं, आराम से व्लॉग शूट कर सकते हैं। तो इस ट्रेन में पेंट्री कार, ई-केटरिंग और ऑनबोर्ड केटरिंग सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए खाने की पीने की कोई ऐसी खास समस्या नहीं है। आपको ट्रेन में खाना आराम से मिल जाएगा। और जिस जनरल कोच में हम बैठे थे वो भी क्या था कि स्लीपर कोच के साथ जुड़ा हुआ ही था, तो उसमें भी पेंट्री वाले जो है 1-2 बार आ गए थे, कुछ भी पानी वगैरह बेचने के लिए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो उसमें भी यात्री बैठे हैं उन तक भी पेंट्री वालों की जो है वो पहुँच है। तो दोस्तों सूरतगढ़ की एक विशेष बात यह है कि सूरतगढ़ से जब हम श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ की साइड जाते हैं तो वहाँ पर हमें हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है, क्योंकि सूरतगढ़ और उसके आगे के जो भी ज़िले हैं वो घग्गर नदी के किनारे बसते हैं। इसीलिए जो है वहाँ पर पानी बहुतायत में पाया जाता है और खेती बहुत ही अच्छे से की जाती है वहाँ पर। इसलिए जब भी आप ट्रेन के मार्ग से या सड़क के मार्ग से भी आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको खेती और हरियाली देखने को मिलेगी। लेकिन सूरतगढ़ से जब हम बीकानेर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें थार मरुस्थल और सिर्फ रेगिस्तान देखने को मिलता है। और अगर आप मैप में भी ये चीज़ देखते हैं तो यह आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगी। तो इसी वजह से दोस्तों सूरतगढ़ जो है वो एक ऐसी जगह है जिसके एक तरफ रेगिस्तान और बंजर भूमि देखने को मिलती है और उसके दूसरी तरफ हरियाली देखने को मिलती है। इसके अलावा सूरतगढ़ जो है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर 1500 मेगावाट का जो है थर्मल पावर प्लांट स्थित है। दोस्तों ये जो साइड में आप लाइन देख रहे हैं ये सीधे चली जाती है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की ओर। ये साइड वाली लाइन सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की तरफ से आ रही है और ये चली जाती है बीकानेर की तरफ। भैया पानी वानी का इंतजाम करवा दीजिए ना कुछ। रेगिस्तान में गाड़ी चल रहा है भैया, गला सूख रहा है, पानी प्यास लग रहा है भैया। भैया बोल रहे हैं गाड़ी रुकवा दीजिए, पानी प्यास, कुलदीप को प्यास लग रहा है भैया। सूरतगढ़ में सो गए थे भैया, भूल गए थे पानी लेना भैया, नींद नहीं खुला। गाड़ी रुकवा दीजिए, चुपचाप कह रहे हैं। प्याज लग रहा है, प्याज लग रहा है। हाँ जब तोड़ को मैं लाद दे रहा था कि लाला उठ जा सूरतगढ़ आगो पानी पी ले, लाला पानी पी ले, लागे बहुत गाड़ी रुकेगी ना। लेकिन वाकई में तो तुमको नींद आ रही थी, तुमको सोने से तुमको उठने की फुर्सत थी ना तुमको, और अब तुमको लग रही है प्यार। और क्या मेरे बाप की ट्रेन है यहाँ को मतलब बीच रेगिस्तान में रुकवा दूँ, क्या गाड़ी रुकती है नाने, सूरतगढ़ से सीधा बीकानेर रुकती है। आप रुकवाएंगे कि चाचा जी को फोन लगा दें? ना वाकई दिक्कत ना लाला, ट्रेन तो मैं अभी रुकवा दूंगा, लेकिन लाला पानी मिले वो कहाँ पे, डिगना रोड हो
ना तो प्यास से थोड़ी आंखें खराब हो गई है। अरे थार रेगिस्तान से ट्रेन गुजर रहा है, यहाँ से पानी मिल रहा है लाला। अब पानी वानी भूल जाओ लाला, कोई पानी वानी कुछ नहीं है तुमको, यहाँ आगो सोने की पोषण। बोल रहे थे भैया गलती हो गया है, नहीं हो पाए थे भैया, पानी पिला दीजिए ना भैया। कुलदीप का चुल खत्म हो जाएगा भैया, कैसे आपका सफर काटेगा फिर? कुलदीप के साथ इतना रुकवा दीजिए ट्रेन को अभी के अभी, बोल रहे हैं, या फिर पानी का इंतजाम कीजिए, हमको नहीं मालूम। अब तो चुल खत्म हो रही है, अब तो को प्यास लग रही है लाला, लेकिन तुम्हारी चुल खत्म ना होने के लाला मुझे दिक्कत हो जाएगी यार, मजा ना आएगा लाला यार। वो भी ऐसी गलती कर दो ना लाला, पहले ही मैं सूरजगढ़ पर उठो पानी की बॉटल लियो, वैसे लाला इतनी दिक्कत ना है। यहाँ में क्या है ना कि पेंट्री की सुविधा भी है, अगर पानी ना भी लिए होते ना तो अभी आ जाते कोई ना कोई, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे पता तो कि तुम उठोगे हो और पानी की मांग करोगे। वहाँ भी घाटों में पहले पानी ले लिया था लाला, इसलिए यार देखो देख लियो तो पानी की दिक्कत ना लाला इस ट्रेन में। वैसे तो यहाँ में पेंट्री कार्ड भी है, और अगर ना है पेंट्री कार्ड तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, या तो मूर्ख आदमी है, लेकिन तुम लोग ऐसी गलती करो ना अगर उस ट्रेन में पेंट्री कार्ड ना है ना तो पानी की व्यवस्था करके चले। यहाँ में तो कहा कि है तो कोई दिक्कत ना है, और जाके लिए तो यहाँ को ध्यान तो मैं रख ले हूँ, बस तुम्हारा ध्यान तुमको खुद ही रखने पड़ेगा। और लाला पानी पी लो लाला, लो भैया आपके भैया के जवाब नहीं है भैया, पानी साथ में नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। जानी हम शायर तो नहीं, मगर एक बात जरूर कहना चाहेंगे बरखुरदार, कि हमने जब से तुम्हें देखा हमें शायरी आ गई। हा 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 जानी।
हाँ हाँ पूरा बढ़िया बढ़िया गरम समोसे हैं। गरम गरम। समोसा तो गरम गरम है, उसके अंदर का मसाला भी जो है वो अच्छा है टेस्ट में, लेकिन ये जो मैदा है ना, ये मतलब ऐसा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे खिंचा खिंचा सा, मतलब वैसे तो खिंचा खिंचा ही होता है लेकिन फिर भी प्लास्टिक जैसा लग रहा है। और अगर बात करें चाय की, ये रही हमारी चाय, ये इसमें टी बैग दिया गया है, इससे हमने बना ली चाय। और अब ठीक है, मतलब ठीक ठाक ही है ऐसे, अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं चाय से। मसाला तो अच्छा है, मसाले का टेस्ट तो बढ़िया है। वही बात है जो सूरज भाई ने कहा, वो सही बात है। बढ़िया टेस्ट है, मुझे तो बढ़िया लगा। वो जो इधर उधर बेचने आते हैं ना, उनसे तो अच्छा है ये। इसमें क्या है ना, टेस्ट फिक्स होता है कि ऐसा ही टेस्ट आएगा, तो वैसा ही आ रहा है। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन को धीरे करके रोक दिया गया है धीरेरा पर, और पता नहीं क्यों रोक दिया गया है। वैसे तो ये इसका जो है ऑफिशियल हॉल्ट है नहीं, ये एक इंटरमीडिएट स्टेशन ही था, लेकिन हो सकता है कि किसी ट्रेन की क्रॉसिंग होने की वजह से इसे यहाँ पर कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। तो अगर कोई ट्रेन यहाँ से इसे क्रॉस करेगी तो वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, और अगर कोई ट्रेन क्रॉस नहीं करेगी तो फिर तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपको इतनी चुल है स्टेशन कोड जानने की तो फिर स्टेशन कोड सुन लो, इसका DHRR है। क्या कर लिया आपने? नहीं क्या हो गया, आपको पता लग गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। स्टेशन कोड DHRR है, नहीं और जानना है तो ये एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और कोई बस एक ही है। उस साइड अगर ना दिखाया जाए तो ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो दिखाई दिया है मैंने। यहाँ पर कई सारी ट्रेनें जो है वो बहुत ही तीव्र गति से निकलना चाहती है, लेकिन उसे यहाँ पर धीरे कर दिया जाता है, और सिर्फ धीरे ही नहीं कर दिया जाता, रोक भी दिया जाता है, जैसे कि हमारी ट्रेन को रोक दिया गया है। अगर बात करें अभी तक के सफ़र की, तो सफ़र जो है बहुत ही अच्छा रहा है। गर्मी जो है थार मरुस्थल में प्रवेश करने के बाद भी, सूरतगढ़ के बाद हम प्रवेश कर गए थार मरुस्थल में, लेकिन गर्मी कुछ खास हमें लगी नहीं। थोड़ी बहुत जो है गर्म हवा चली, लेकिन विशेष नहीं। और अभी तो मतलब अब सनसेट का माहौल हो चुका है, 5:30-6 बज चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो आगे का सफ़र सुहाना ही होने वाला है। देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना। तो इस वक्त समय हो रहा है 17:44, सनसेट का समय हो रहा है, और अब तो बस मज़ा ही मज़ा आएगा बीकानेर तक। ये है स्लीपर कोच का वॉश बेसिन, जिसके नल में से पानी आ रहा है, और इसका वॉश बेसिन भी साफ़ सुथरा है। और ये जो सामने मिरर दिया गया है, इस पर छींटे मार मार कर लोगों ने इसे गंदा कर दिया है।
टॉयलेट में जो वॉश बेसिन दिया गया है वो भी साफ़ सुथरा है और उसके नल में से पानी आ रहा है, लेकिन इसके मिरर के गंदे होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मिरर यहाँ पर है ही नहीं। दोस्तों एक बार फिर से हमारी ट्रेन को जगदेव वाला रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है क्योंकि इसकी क्रॉसिंग होने वाली है 14888 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन गुजर रही है लालगढ़ बाईपास कैबिन से और ये जो साइड वाली लाइन है ये लालगढ़ जंक्शन को बाईपास करते हुए निकल जाती है कोलायत और फलौदी की ओर। हमारी ट्रेन को क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से लालगढ़ जंक्शन के आउटर पर ही रोक दिया है और कुछ लोग यहीं पर उतरकर अपने घर की ओर बढ़ गए हैं। इस वक्त हमारी ट्रेन काफ़ी स्लोली लालगढ़ जंक्शन को स्किप कर रही है और हमारी ट्रेन मेन लाइन से निकल रही है और इसके दोनों ही तरफ यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर ट्रेन्स खड़ी है। और दोस्तों बीकानेर की इन संकड़ी गलियों से होते हुए अब हमारी ट्रेन बढ़ रही है बीकानेर जंक्शन की ओर।
तो दोस्तों श्री गंगानगर से पूरे 319 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन आ चुकी है इसके चौथे हॉल्ट बीकानेर जंक्शन पर, जिसका कि स्टेशन कोड है BKN। यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स हैं, 26 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती है और 25 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। हमारी ट्रेन के यहाँ आने का समय था 19:05, लेकिन इसने हमें 8 मिनट की देरी से पहुँचाया है। और ये जो ट्रेन है ये लालगढ़ बाईपास कैबिन पे थोड़ी देर रुक गई थी, इसी वजह से ये थोड़ी लेट हो गई, नहीं तो ये टाइम पे ही आ जाती। तो अगर बात करें जर्नी एक्सपीरियंस की तो वो बहुत ही हमारा अच्छा रहा। तो दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और व्लॉग्स और ट्रेन से रिलेटेड अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और जर्नी पर, तब तक के लिए साइन इन ऑफ। जय हिंद।